हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आईसीएससी पेपर पैटर्न का विशेष जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। मैं विशेष रूप से आईसीएससी के जो हमारे बच्चे हैं क्लास 10 में जो एग्जामिनेशन इस साल देने जाएंगे, पेपर का पैटर्न कैसा होगा। और बहुत से बच्चे आज भी कन्फ्यूजन हैं, मेरे पास बच्चे भेजते रहते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज मैं इस पर चर्चा करूंगा कि आईसीएससी का पेपर पैटर्न कैसा होगा। ध्यान देने की बात है, पहले तो यह ध्यान दें कि बुक्स के बारे में, कौन कौन सी बुक्स आईसीएससी में चलती हैं, वह बुक्स का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज चुका हूं। उसको लिंक आप लोग देख लेंगे, कौन कौन किताबें पाठ्यक्रम में चलती हैं उसको आप लोग जान लेंगे। अब मैं विचार करूंगा कि डिवीज़न ऑफ मार्क्स यानी एग्जामिनेशन जो आईसीएससी का जो पेपर होता है वह किस प्रकार से होगा। पूरा पेपर जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी दो में विभाजित रहता है। पूरा हिंदी एग्जामिनेशन जो होगा 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होता है जो आप एग्जामिनेशन में आईसीएससी में दोगे, और 20 नंबर का जो पेपर होता है वो प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जो स्कूल के टीचर मार्क्स देते हैं। तो 20 मार्क्स जो है आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट वो स्कूल जो प्रोजेक्ट बनाएगा और उसमें जो आप लोग पाएंगे उस पर आधारित होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है अब जो 80 मार्क्स का है उस पर मैं विचार करूँगा। थ्योरी पैटर्न पेपर, कैसे आप थ्योरी जो पैटर्न पेपर है कैसा होगा उसको जानें। पूरा पेपर दो भागों में रहता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में पूर्ण रूप से केवल ग्रामर का ध्यान दीजिए, ग्रामर का कार्य यानी जो व्याकरण जो आईसीएससी बोर्ड रखा है, सरस हिंदी व्याकरण या और स्कूल और भी व्याकरण की जो किताबें चलाते हैं उस पर सेक्शन ए आधारित होगा, 40 मार्क्स का होगा। ध्यान दें, सेक्शन ए में टोटल 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो संक्षिप्त लेख, इसमें एक चीज़ और भी याद रखेंगे आप लोग, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस होता है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको यहाँ पर, सारे क्वेश्चन, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हो ये कंपल्सरी सेक्शन है। यह सारे क्वेश्चंस बहुत आवश्यक हैं करने के लिए। पहला नंबर क्या होता है, संक्षिप्त लेख, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 15 मार्क्स का होता है। इसमें 4-5 लेख होते हैं, उसमें से कोई एक चूज करना पड़ता है, आप लोगों को कोई एक करना पड़ता है, वो 15 मार्क्स का होता है। दूसरा पार्ट होता है आईसीएससी बोर्ड में पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग 7 मार्क्स का होता है। इसमें 2 प्रकार के लेटर होते हैं, यानी एक सरकारी पत्र, एक व्यक्तिगत पत्र, और इन दोनों प्रकार के पत्रों में से कोई एक करना पड़ता है और उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। अब कंप्रहेंशन सेक्शन, तीसरा पार्ट कंप्रहेंशन होता है, जिसे हम भाव ग्रहण कहते हैं बच्चों। भाव ग्रहण 10 मार्क्स का होता है। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के, जो कि एक आप लोगों के लिए गद्य कंप्रहेंशन होता है, प्रोज कंप्रहेंशन कुछ 1-2 पेज के उसमें दिए जाते हैं। गद्यांश होता है, उसको अपठित गद्यांश से 10 नंबर करना होता है। और चौथा पार्ट व्याकरण का होता है बच्चों। व्याकरण 8 मार्क्स का होता है, जिस व्याकरण में पर्यायवाची है, विलोम है, मुहावरे हैं, विशेषण है, लिंग वचन और भावार्थ संज्ञा, ये सब है। सब समूह के लिए एक शब्द है, और भी जो आईसीएससी ग्रामर आप लोग किताब में रखे हैं वह सब रहते हैं। यथा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, डू एज डायरेक्टेड, वह 3 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के व्याकरण सेक्शन 8 नंबर का होता है। इस तरीके से कुल 40 नंबर सेक्शन ए का पूरा पैटर्न निर्धारित है। अब मैं बात करता हूं बच्चों सेक्शन बी, जो लिटरेरी पोर्शन है, साहित्यिक जो भाग है।
साहित्य भाग में याद रखिए आप लोग, साहित्य की 4 किताबें आप लोगों के आईसीएसई बोर्ड ने रखा है। आईसीएसई बोर्ड की 4 किताबें, लेकिन याद रखिए चारों का नाम सुनकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आप लोगों को 2 पुस्तकों में से 4 क्वेश्चन करना है, यानी 2 पुस्तकों में से 4 क्वेश्चन का मतलब 10 × 4 = 40 मार्क्स। तो 2 किताबें कौन कौन सी, इसमें कोई भी। साहित्य सागर में 2 किताबें हैं, एक तो कहानियां और दूसरा पद्य भाग। तो अगर आप कहानियों में से पद्य भाग में से पूरा कर लेते हैं तो यहां से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। बुक नंबर 1 की मैं बात करता हूं, कहानियां। कहानियों में 3 क्वेश्चन रहेगा, साहित्य सागर कहानियां, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, और 3 प्रश्न रहेंगे 10-10 मार्क्स के। फिर दूसरी किताब पद्य भाग, साहित्य सागर पद्य भाग, यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ये सभी क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे। तीसरी किताब आईसीएसई में नया रास्ता होता है। नया रास्ता किताब में से, जो कि उपन्यास है, इसमें से 3 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। सभी प्रश्न जो हैं 10-10 नंबर के होंगे। चौथी किताब एकांकी संचय, ध्यान दें, एकांकी संचय चौथी किताब है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। ये सभी तीनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि इन्हीं 2 किताबों में से 4 प्रश्न करना है। 3 किताब टच करने की जरूरत नहीं, 4 किताब टच करने की जरूरत नहीं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ अध्यापक भी कंफ्यूजन में हैं अभी तक आईसीएसई में। इसलिए क्योंकि मैं जो कॉपी चेक करता हूँ आईसीएसई में और इन तमाम चीज़ों को, तो उसमें मैंने इस तमाम समस्याओं को देखता हूँ। बच्चों के 3-3 किताबों से प्रश्न कर देते हैं, 4-4 किताबों से प्रश्न कर देते हैं। इस कन्फ्यूजन बिल्कुल जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई 2 किताब, अगर आप साहित्य सागर कर रहे हो तो पद्य भाग और कहानियाँ, वहाँ से, यानी साहित्य सागर अपने आप में 2 किताब है, नया रास्ता और एकांकी संचय, इन चारों में से 2 किताबें आप वहाँ से 4 प्रश्न करने हैं 2 किताबों में से। और इस तरह से 10-10 मार्क्स के 4 प्रश्न 40 नंबर, सेक्शन बी 40 नंबर का, सेक्शन ए 40 नंबर का, टोटल 80 नंबर का एग्जामिनेशन आपका संपन्न हुआ। और इसके लिए इस पैटर्न पर आप एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार रखो अपने आप को। धन्यवाद प्यारे बच्चों।